हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल टीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका सितंबर 2022 का महीना कैसा होने वाला है। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी का यहाँ होने के लिए धन्यवाद और आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। आपके लिए सबसे फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, द टॉवर। यहाँ पे किसी को ऑल ऑफ अ सडन किसी की शादी तय हो रही है, रिश्ता मिल रहा है किसी को, मनपसंद रिश्ता। यहाँ पे आपके लिए है द मैजिशियन का कार्ड। यस, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन है ये किसी चीज़ का। हैंगमैन, जहाँ पे पहले परिस्थिति जो थी वो अटकी हुई थी, फंसी हुई थी, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं आप पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, अब वो मिलने जा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल। द हायरोफेंट, यस डेफिनेटली। यहाँ पे यूनिवर्स का सपोर्ट आपको दिखने मिलने वाला है। पावर आपके स्पिरिट गाइड्स की, आपके एंसेस्टर्स की, आपके इष्ट की, वो आपकी मदद करने वाले हैं। उनकी जो रचना है, मतलब जो सिचुएशंस जब हमारे हिसाब से नहीं चलती तब हम कहीं ना कहीं यूनिवर्स में एक विश्वास खोने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं हम। बट यहाँ पे आपकी वो जो बात है ना कि नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है या मेरे साथ हमेशा गलत ही बातें होती रहती है, वो यहाँ पर आपकी रेक्टिफाई होने वाली है। यूनिवर्स में ट्रस्ट आपका बैठने वाला है वापस। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये है आपकी डेस्टिनी, ये आप ही का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये टॉरस को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको बता रहा है कि ये फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होते हैं ये माइडस टच वाले होते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं वो बहुत सोच समझ के लेते हैं। इनकी जो रिसर्च की ताकत है, इनकी जो चीज़ें फाइंड आउट करने की ताकत है, एंड ये जिन भी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जिन भी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिन भी लोगों में अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, अपने रिसोर्सेस इन्वेस्ट करते हैं, ये हमेशा इंश्योर करते हैं, दे मेक श्योर कि ये मतलब ऐसे ही चीज़ों में वो इन्वेस्ट करेंगे जो इन्हें पता है कि आगे चल के सक्सेसफुल होंगी है। ओके, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट करते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब चल रही थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट होने जा रही है। घर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी, जो भी दिक्कतें थी, यहाँ पे हैंगमैन से एक मतलब सिचुएशन रुक सी गई थी, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंगल हैं तो रिश्ते देखे जा रहे हैं और हर बार ना हो जाता है। एक तो आपको पसंद नहीं आता, नहीं तो सामने वाले को आप नहीं पसंद आते, कुछ भी है, आगे बढ़ नहीं रही है सिचुएशन, या फिर रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं इन सर्टेन केसेस। अगर आप कमिटेड है तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो आगे ही नहीं बढ़ रही है। मतलब कितनी कोशिश कर रहे हैं आप घर वालों से मनवाने की, बट बात आगे नहीं बढ़ रही है। एंड इतनी बात हो गई है कि अब आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग गए हैं। यहाँ पे जो हैंगमैन है ये बताता है स्थिति जो है, जो भी आप अपने स्टेबिलिटी के लिए, जो भी आप अपने फुलफिलमेंट के लिए, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, आपके अपनों के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन दोनों ही अकेले होने की बात करते हैं। एंड यहाँ पे टॉवर कार्ड आया है, पर ये बता रहा है क्योंकि ये जिन भी कार्ड से
अटैच्ड है। ये बताता है कि अचानक से आपकी परिस्थिति में बदलाव होने जा रहा है एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने जा रहा है। यानी सिचुएशन अच्छे के लिए बदलने वाली है। पॉजिटिव नोट पे चीज़ें एंड होना शुरू होंगी आपके लिए। एंड हो रही है मतलब आपकी वो जो सर्च थी वो ख़त्म हो रही है। आप जो भी कोशिश कर रहे हैं काम के, बहुत समय से रुकी पड़ी है, बातें आगे ही नहीं बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, तो वो जो बातें हैं ना, वो यहाँ पर आपको गलत प्रूव होने वाले हैं आप। एंड चीज़ें जो है, देखिए मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें जो है आपके फेवर में आने वाली है एंड आपके भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए चीज़ें प्रोग्रेस करने लगेगी। फ्यूचर मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट चीज़ों का होने लगेगा। हायरोफेंट के रूप में कोई अच्छा गुरु आपको मिल सकता है एंड जो आपको, जैसे हमारे बजरंग बली है, हनुमान जी है, उनको उनके पावर्स को याद दिलाने की, मतलब याद दिलानी पड़ती थी। वो खुद के पावर्स होते हुए भी वो भूल जाते थे कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको कोई याद दिलाने वाला है, मतलब याद दिलाएगा या तो फिर ऐसे कॉन्वर्सेशन में कि अरे तुम तो वो इजीली कर लेते हो, या तुम तो ये इजीली कर लेती हो, या ऐसे बातचीत आपको सुनाई देगी कि उसके लिए तो वो बहुत आसान काम है, जो काम हम इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपकी वाहवाही होने वाली है, यहाँ पे लोग जो है आपके मतलब तारीफ़ यहाँ पे कुछ करते हुए दिखने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको रियलाइज़ होगा कि आप खुद को जो कम समझते हैं, आपको जिन चीज़ों की वजह से आपके लिए सेल्फ़ एस्टीम इश्यूज़ या लो सेल्फ़ एस्टीम आपकी बनी हुई है, सेल्फ़ वर्थ आप खुद के डाउट करते हैं, यहाँ पर उन चीज़ों को आपकी क्षमता लोग पहचानते हैं एंड वो बातों से आपको पता चलने वाला है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आप एक्शन लेंगे एंड उसके रिज़ल्ट में यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के रूप में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। एंड 7 ऑफ कप्स के रूप में वो जो भ्रम आपके मन में पैदा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ होने वाला नहीं है अच्छा मेरे साथ, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स भ्रम के बारे में बात करता है, इल्यूजन के बारे में बात करता है, वो टूट रहा है। एंड क्योंकि वो हायरोफेंट के एग्जैक्टली बाद में है, तो ये डिवाइनली डायरेक्टेड होगा, मतलब आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स गाइड करने वाले हैं आपको डाउन दिस रोड। वो आपको बताने वाले हैं, वो आपको बताएंगे कि तुम यहाँ पे गलत थे किसी माध्यम से। जैसे मैंने कहा, कोई आपके बारे में बात कर रहा होगा, तो ये आपको पता नहीं था बट आपके स्पिरिट गाइड्स को पता है एंड वो चाहते हैं कि आप उन वो जो आपकी कलाएं हैं, वो जो आपकी एनर्जीज़ है, पावर्स है, उन्हें यूज़ करें ताकि आप जीवन में ग्रो कर सकें, ताकि आपके जीवन में सक्सेस आ सके। तो वो आप करने वाले हैं। आपको रिकग्निशन, ये रिकग्निशन की भी बात है, यहाँ पर रिकग्निशन मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अगर पहले डिपेंडेंट थे किसी के ऊपर, तो वो स्थिति धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। एंड टॉवर मोमेंट आया भी अगर आपके जीवन में, तो वो आपके भलाई के लिए होगा एंड ये आपको राइट अवे, राइट ऑफ द बैट पता चलने वाला है कि ये जो चीज़ है ये इसके लिए हुई, मतलब अगर वो गलत हुई भी चीज़। एंड यहाँ पे मैजिशियन के रूप में आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत समय से वेट कर रहे हैं, इन सर्टन केसेस अप टू 9 इयर्स मुझे सुनाई दे रहा है, 9 to 16 इयर्स मुझे सुनाई दे रहा है, वो फाइनली यहाँ पे सक्सेसफुल होने जा रहा है। एंड ये इतने दिनों के बाद आपको ये खुशी मिल रही है ना, तो ये बहुत ही अनसेटलिंग आपके लिए होने वाला है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए आप एंड खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए। यहाँ पे फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में भी बहुत सारी बातें आ रही है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर मोमेंट है, लवर्स है, हैंग्ड मैन है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो है, ये आपके डाइट, आपके लाइफस्टाइल को चेंज
करवाने के बारे में बात करता है, क्योंकि अगर आपको एक हैप्पी होम चाहिए एंड एक ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे चाहिए, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में ये इनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, मतलब ये काम कर पा रही है अपना जितना इनको करना है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पर वो कब कर पाएंगी अगर इनकी हेल्थ प्रॉपर हो तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं आपको आपके डाइट को इम्प्रूव करने की एंड अपने जो ब्राइट फ्यूचर है उसको इमेजिन करके अच्छी बातें सोचना, अच्छी बातें करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो होगा। यहाँ पे होम का कार्ड 2 बार आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड होम, तो घर से रिलेटेड, नेबरहुड से रिलेटेड, नेबर से रिलेटेड, घर में कुछ कलह क्लेश का वातावरण है, खुद की वजह से क्रिएटेड है, लोगों की वजह से क्रिएटेड है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, यहाँ पे टॉवर मोमेंट आया है, ये जो भी है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होता हुआ इन सर्टन केसेस में बहुत सारे लोगों को, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये जो है भौतिक सुखों के बारे में, लैंड के बारे में भी बात कर सकते हैं, तो आप अपनी खुद की कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं एंड ये अचानक हो सकता है, मतलब स्थल परिवर्तन भी आपका हो सकता है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से आपको अचानक मूव करना पड़े, ये किसी अच्छे जॉब की वजह से हो सकता है, या जैसे मैंने कहा शादी किसी की तय हो सकती है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स जो है आपको देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्रो है जो कि इस घर को देख रहा है, आशीर्वाद दे रहा है एंड किसी भी मतलब जो बुरी बातें हैं उनसे आपको इन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये जो है इनकी ब्लेसिंग्स आपके एंसेस्टर्स की आपके साथ हमेशा ही रहने वाली हैं, आप उसके बारे में निश्चिंत रहिए। एंड जहाँ भी आपको ये फीलिंग आ रही है कि आप अकेले हैं या आपको कोई सपोर्ट नहीं है, फिज़िकली अगर कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है हमेशा। एंड जो भी यहाँ पे हो रहा है वो आपके भलाई के लिए ही हो रहा है। एंड ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही जल्दी चेंज हो रही है। यहाँ पे बाउंड्रीज़ आपको क्रिएट करने कहा जा रहा है। यहाँ पे घर का भेदी, क्योंकि होम भी 2 बार आया है, घर का भेदी ही है कोई जो आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन बाहर देता है या आपके घर में कलेश क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहने आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। आपको बाउंड्रीज़ क्लियरली, हर छोटी बात हर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, हर छोटी बात सोशल मीडिया पे आपको अपलोड नहीं करनी है, हर छोटी बात हर किसी से डिस्कस नहीं करनी है। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के साथ, वो भी इफ़ पॉसिबल जब वो काम ख़त्म होने आए, जब उसका रिज़ल्ट आपको मिलने आए, तब आपको करनी है। फैमिली यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का साथ आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलने जा रहा है। आपको उनकी जो ब्लेसिंग है, इवन आपके एंसेस्टर्स की, वो यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में देखने मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपको एक हैप्पीनेस महसूस होने वाली है। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है और इम्परमानेंस का कार्ड है। तो अगर कोई परिस्थिति बदल नहीं रही है, आपने बहुत कोशिश कर ली, तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं नथिंग इज़ परमानेंट। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, कोई भी चीज़ कायम स्वरूपी नहीं होती, बदलते रहती है हर दिन। इवन चंद्रमा को भी अगर आप देखेंगे, हर रोज़ उनका एक अलग फेज़ होता है, एक अलग साइकिल होती है। वैसे ही इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ साइकिल के थ्रू, अप्स एंड डाउन्स के थ्रू गुजरती है। तो आपको भी बोला जा रहा है कि परिस्थिति बदलेगी, आप बस निगेटिव मत सोचिए। एंड जब भी मैजिशियन का कार्ड आए किसी भी स्प्रेड में, तो ये समझिए कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस है, वो मैनिफेस्टेशन पावर जो है आपके जीवन में सपनों को अपने अट्रैक्ट करने की, अपने फलों को, आपके मेहनत के फलों को अट्रैक्ट करने की, वो बहुत ज़्यादा है। एंड उस समय निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। यहाँ पर आपके लिए वो गाइडेंस दी जा रही है। एंड फ्रेंडलीनेस, तो यहाँ पे आपके जीवन में फ्रेंड्स आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं आपसे।
एंड आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने तरफ फ्रेंडली एक बिहेवियर रखिए, क्योंकि क्या होता है कि लोग जब हमें सपोर्ट नहीं देने आते, लोग जब हमें मदद नहीं करने आते, तो हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टूटने लगता है। हम खुद के लो अपनी जो सेल्फ़ एस्टीम है उसे लो कर लेते हैं, अपने जो सेल्फ़ वर्थ है उस पर डाउट करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको खुद की तरफ फ्रेंडली होना है एंड ऐसा बिहेवियर रखना है जैसा बिहेवियर आप लोगों की तरफ से अट्रैक्ट करना चाहते हैं मैजिशियन के रूप में। एंड वो आप डेफिनेटली यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के रूप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप अपने सोल ट्राइब से मिले एंड आपकी जो अल्टीमेट लाइफ है, लाइफ पर्पस है अपना, वो जिए एंड अपने अल्टीमेट पोटेंशियल को रियलाइज़ करें, उस पर एक्ट करें। यहाँ पर आपके लिए है ट्विन काल्व्स क्यों बोल रही हूँ मैं, काल्व्स। यहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग, अगेन फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फैमिली से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू आपका यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहा है। जस्टिस भी इन सर्टन केसेस विद द हायरोफेंट। अगर बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का निर्णय हो, मतलब आपके साथ इनजस्टिस हुई है, अन्याय हुआ है, तो वो यहाँ पर आपको सॉर्ट आउट होता हुआ दिखेगा। हार्मनी इन फैमिली, अगेन हार्मनी लौट रही है आपको, वो घर का भेदी कौन है वो पता चलने वाला है। एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी, 1111 भी ट्विन फ्लेम एनर्जी है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं एक लवर को एंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनकी जो बॉन्डिंग है, उनके जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। कुछ है यहाँ पे शंख है, ये श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, बेटर टाइम्स अहेड, जैसे मैंने बताया बेटर टाइम्स आर अहेड एंड नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। घर का भेद ही पता चलने वाला है। मैंने तो देखा भी नहीं था, ये कार्ड आपके सामने शफल किया है। मैरिज बेल्स, अगेन विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंडिकेट, मैंने बताया आपको कि शादी ब्याह किसी की एकदम फास्ट तय हो सकती है। न्यू बर्थ, इनर बर्थ, रीबर्थ हो रहा है, किसी का रिजुविनेशन हो रहा है। पास्ट के जो भी इंसिडेंट्स थे उसमें से आप रिकवर कर रहे हैं एंड एक नया वर्जन आपका क्रिएट हो रहा है। एन ऑस्पिशियस फंक्शन यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में, जैसे मैंने कहा, अगर कोई घर खरीद रहा है या घर में शांति के लिए कुछ कर रहा है, मतलब हवन हो सकता है, कोई पूजा या कुछ भी, या अगर नई कोई चीज़ें खरीद रहे हैं, कोई सक्सेस आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई फंक्शन आप रख सकते हैं। तो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।